नेपाल में पिछले कई दिनों से लगातार मुसलमानों पर हमला हो रहा है। मुस्लिम इलाकों में दंगाई जाकर मुसलमानों की दुकानों को जला रहे हैं, मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मस्जिदों पर वो हमले कर रहे हैं, कुरान मजीद को जला रहे हैं और पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है। नेपाल में दो तरह के लोग होते हैं, यानी नेपाल में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, लेकिन वहाँ जो हिंदुओं की बड़ी आबादी है जिसे नेपाली या पहाड़ी हिंदू कहा जाता है, वो ओरिजिनल नेपाली माने जाते हैं। उनके दिलों में इस्लाम से कोई नफ़रत नहीं है, मुसलमानों से वो कभी नफ़रत नहीं करते, ना उनकी और मुसलमानों के आपस में कोई लड़ाई होती है। नेपाल में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इंडियन नज़ाद कहलाते हैं, जिनकी तहज़ीब, जिनका कल्चर इंडिया के हिंदुओं से मिलता जुलता है, और ये लोग वहाँ लगातार इंडिया की तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत वाले जुमले बोलते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये तशद्दुद करते हैं, मस्जिदों को, मदरसों को निशाना बनाते हैं। और ऐसे ही ग्रुप की तरफ से एक मरतबा फिर नेपाल के मुख्तलिफ़ अज़ला में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, मस्जिद को जलाया गया है। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि तराहा एक ज़िला है और वहाँ गोल बाज़ार का इलाका है। गोल बाज़ार में नेपाल के हिंदुओं की एक भीड़ ने मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में जाकर इन लोगों ने बदतमीज़ी की, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया, कुरान मजीद को भी जलाने का इन लोगों ने काम किया। इसी तरह गोल बाज़ार का जो नगर पालिका है, वहाँ वार्ड नंबर 12 का सदर एक मुसलमान है, नाम है शुएब अनवर, उनके घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया। 2 दिन पहले मैंने अपनी रिपोर्ट में आपको एक और बात बताई थी कि सराही ज़िला का जो दूसरा इलाका है, वहाँ भी ये दंगाए जाते हैं और मुसलमानों के घरों को आग लगाते थे, तोड़फोड़ करते हैं। और पूरे मामले की जो शुरुआत हुई इनकी एक यात्रा की वजह से, इनका कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा था, मुसलमानों के इलाके से लोग जुलूस लेकर जाते हैं और मस्जिद के सामने जाकर इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारा लगाया, आपत्तिजनक इन लोगों ने नारेबाजी की, मुसलमानों ने विरोध किया और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। दोबारा फिर इन लोगों ने जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में जाकर इस तरह का तांडव मचाया, इस तरह का हंगामा किया। नेपाल से कुछ विजुअल्स तो ऐसा सामने आया है, कुछ वीडियो ऐसी सामने आई है जो बेहद शर्मनाक है। जिस तरह इंडिया में कई जगहों पर बजरंग दल या दूसरी तंजीमों के शरपसंद अनासिर खड़े हो जाते हैं और कोई मुसलमान वहाँ से गुज़रता है तो कहा जाता है जय श्री राम बोलो या फला देवी देवता की पूजा करने का वादा करो, तब तुम्हें आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो मारा जाता है, लिंचिंग की जाती है। कुछ ऐसा ही हरकतें या इसी तरह की शरारत नेपाल में की जा रही है। कुछ लोग वहाँ अपने आप को बजरंग दल का लीडर बता रहे हैं, किसी और धर्म से जोड़ रहे हैं और रास्ते पर खड़े होकर वो गुजरने वालों का रिलीजन चेक कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो और यहाँ से गुजर जाओ, वरना तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा। जय श्री राम कतो करो मैं बोल रहा था नहीं गुरु जा जय श्री राम ओना कोन जय श्री राम चलो ना वो आबै छै दोसर आदमी जतो जा बधाई करो दोसर आदमी या भाई जय श्री राम 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 ठीक है बाबू वो तो परमानेंट है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो ये सूरत हाल नेपाल की है। जिस तरह इंडिया में बजरंग दल और दूसरा ग्रुप इस तरह की शरारत करता है, कानून को हाथ में लेता है, नेपाल से भी इसी तरह की वीडियोस लगातार सामने आ रही है। वहाँ के लोग भी यही बता रहे हैं। रिपोर्ट यह है कि नेपाल पुलिस ऐसे तमाम बलवाइयों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है, इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि शायद नेपाल पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी या इनको यूं ही आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल पुलिस ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो लोग भी हमारे देश में कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे या दूसरे मुल्क के लोगों के नक्शे कदम पर चलेंगे, वहाँ जैसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो नेपाल में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करना और कानून को हाथ में लेना भूल जाएंगे। इंडिया में तो लगातार इस तरह का जुलूस निकलता है, वायलेंस होता है। पिछले दिनों रिपोर्ट सामने आई थी खरगोन की और मैंने बताया था, उस खबर को एक मरतबा ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा, कि साल 2022 में 50 मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया।
उसके अलावा 150 से ज़्यादा मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उनमें से 11 मुसलमानों को अदालत ने बेगुनाह करार दिया, बेकसूर बताया और कहा कि इनके खिलाफ कोई जुर्म ही साबित नहीं हो सका कि इन्होंने जुलूस पर पथराव किया था या इन्होंने किसी भी तरह से हिंदुओं की यात्रा में रुकावट डाली थी।